जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू ने तालिबान के तई नरम रवैया इख्तियार करने पर गुपकार अलायंस को आड़े हाथों लिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जुनैद मत्तू ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में तालिबान की हुकूमत होती तो महबूबा मुफ्ती को सियासत में आने ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर को एक गैर मुस्लिम घर करार दिया जाता। जुनैद मत्तू ने कहा कि इक़्तिदार में रहते वक्त इन लीडरों का मौक़िफ़ आज़ाद ख्याल होता है, इक़्तिदार से बाहर होने पर वो बुनियाद परस्त और अलहदगी पसंदाना मौक़िफ़ अपनाते हैं। जुनैद मत्तू ने PAGD की जानिब से दफ़ा 370 और 35A के मामले पर लोगों को गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा से पहले ये पूछना चाहिए था, अगर तालिबान की हुकूमत होती और वो होती, क्या वो सियासत में हो पाती? क्या वो बयान दे पाती? क्या वो घर से बाहर निकल के सियासत में हिस्सा ले पाती? इनकी इनहेरेंट हिपोक्रेसी है। ये पावर में सॉफ्ट लिबरल्स बनते हैं और आउट ऑफ पावर ये रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स बनते हैं, और ये हमने पिछले 30 साल से देखा है एट कन्वीनियंस। डॉक्टर साहब की बात करें, वो तालिबान को बड़ा यहाँ से हिदायत दे रहे थे। हकीकत में देखें, डॉक्टर साहब का घर जो है, अगर तालिबान यहाँ पे है उनको तो मुर्तद करार दिया जाएगा। उनने तो मजहब से बाहर घरों में शादियाँ की हैं, हमने थोड़ी की हैं। So if they are so sympathetic to the Taliban, their own existence in a Taliban-esque society would be impossible. Dr. Farooq's house would itself be declared a non-Muslim house. Mehbooba Mufti would be barred from politics. तो ये जो देखते हैं ना कि out of power they become radicals, they become secessionists, इन्हीं की वजह से ये तबाही यहाँ पे हुई, क्योंकि गरीब अवाम जो है, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये इस्तेसाल उनका करते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं, वाइल दे लीव कम्प्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनल लाइव्स देमसेल्व्स। पोस्ट 5 अगस्त इनने जो मॉरल एक स्टैंड लिया, आपको याद होगा मैंने तब अपोज किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पीपल्स अलायंस, और द पार्टी डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम मी। नहीं, हमें वो स्पोक्स पर्सन भी बने सजाद साहब पीपल्स अलायंस के। देन ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लीव इट और कहा देखिए जी देयर इज सिंसेरिटी नहीं है इसमें। उसके बाद अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बयान दिया कि हमसे गलती हुई, हमने इलेक्शन, पंचायत और ULB बॉडीज़ का बायकॉट किया। वो तब तो मैंने भी कहा था कि ये बायकॉट मत कीजिए। DDC इलेक्शंस में जिन मुद्दों पे इनने इलेक्शन लड़ा, वो DDC इलेक्शन के एम्बिट में ही नहीं थे। एक DDC मेंबर 370 को वापस नहीं ला सकता। तो ये कांस्टेंट इनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स हैं टू मिसलीड द पीपल, एक्सप्लॉइट द पीपल, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी बड़ी हकीर हैसियत में जो मेरी सोच है, जो अवाम है वो अब उस माइंडसेट में नहीं है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या बाकी लोगों के बहकावे में आए और उस इमोशनलिज्म में आए। 5 अगस्त को हमने खोया है बहुत कुछ, लेकिन वो हम इमोशनलिज्म से और एक्सप्लॉयटेशन से वापस नहीं पाएंगे। इट इज़ अ सिचुएशन, वी हैव टू डील विथ इट, वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड वी हैव टू कंटिन्यू स्ट्राइविंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों को एक्सप्लॉयट करने